अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और बस आज का दिन भी बहुत सुहाना है, बहुत ही मौसम खुशगवार बने हुए हैं। और मैं आयरन करने बैठी हूँ, मैं सब चीज़ को आयरन करके रख रही हूँ। और आयरन करके फिर मैं इनको अच्छी तरह से तह करके फिर मैं इनको अपने अपने प्लेस कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं कपड़े भी धो रही हूँ। कपड़े धोना भी बहुत ज़रूरी है इंसान की लाइफ में। और मैं कंबल भी धो रही हूँ, ब्लैंकेट्स, और गर्म पानी डालती हूँ ब्लैंकेट्स में, क्योंकि अच्छा साफ़ धुलना चाहिए। तो अभी तक मैंने सुबह से 2 ब्लैंकेट धो चुके और उनको अभी मैंने हैंग करके रखे हैं। फिर बाद में धूप में डाल देंगे, या फिर इंशाल्लाह कल अच्छी धूप खिली तो फिर कल धूप में डाल दूँगी। तो इसी तरह से मैं अभी धो रही हूँ। तो कंबलों को हाफ़ हाफ़ करके धोना होता है, क्योंकि हाफ़ हाफ़ करके धोएंगे तो कंबल अच्छे से धुल जाते हैं। क्योंकि पूरा कंबल वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो सिर्फ आवाज़ें और थोड़ी बहुत हल्की हल्की वो होंगे, मतलब अच्छे से नहीं धुलेंगे। तो इसीलिए तो मैंने आज अपने इस बाथरूम में ये वाला पर्दा मैंने लगाई, क्योंकि ये मैंने पता नहीं उसमें लिया था, थोड़ा सोचा नहीं था, क्योंकि इन पे शक्लें वाली मैंने पर्दे ली है। ये एक ही पीस लिया था, लेकिन ये मटेरियल बहुत ही अच्छा है। तो मैंने सोचा ये कमरों में तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो बाथरूम बैतुल खुला में हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बैतुल खुला में इसको लगा दिया। अदरवाइज़ ये बहुत ही फैंसी वो है पर्दा, कपड़ा इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन लगता भी है बाथरूम पर्पज़ के लिए है। तो ठीक है। तो बने रहिए अभी मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अब व्यूवर्स, अभी थोड़ी देर लाइट चली गई, इसीलिए मुझे थोड़ा ब्रेक मिल गया। तो फिर मैं थोड़ी देर अब ब्रेक लूँगी। तब तक मैंने जो आयरन किए हैं शीट्स और कर्टन्स को, इनको मैं तह करके रखूँगी। इसको भी मैंने आयरन कर दिया। कॉटन बेडशीट्स अब गर्मी में गरम में फिर कॉटन बेडशीट्स लगाने होते हैं, इसको भी मैंने आयरन कर दिया। और ये है मेरे कर्टन्स जो बच्चों के कमरे का है। थोड़ा मेरे सब चीज़ थोड़ा गर्ली होते हैं और इसीलिए इस तरह के कलर्स होते हैं। तो इसको भी मैंने आयरन करके रख दिए हैं। और ये एक प्यारा सा मेरा पिलो कवर जो मैं खुद लेती हूँ, बहुत ही प्यारा सा है। और इसको भी आयरन कर दिया, और इसको भी मैंने आयरन कर दिया, और इसको भी मैंने आयरन कर दिया। अब इन सब को करना बाकी था, तो अब वो थोड़ी देर के बाद ही होगा, क्योंकि लाइट ही चले गए। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आज दिन भर की एक्टिविटीज़ क्या होंगे वो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और बाकी कुछ बात भी ऐसी है कि मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। देखिए, रोज़ा रमज़ान में तो इंसान रोज़ा भी रखते हैं, और इफ़्तार की एक बहुत ज़्यादा तलब होती है। और वो इफ़्तार का जो रौनक है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मतलब इफ़्तार, नाम ही इफ़्तार का होना, और दूसरी बात जो इफ़्तार में दुआएं मांगना, अब वो तो प्रीशियस ऑफ प्रीशियस है, साल में एक ही बार आते हैं। और ये हमारे अमल इबादत और हमारे इबादत का सीज़न है, क्योंकि एक काम में 70 का सवाब मिलेंगे। रोज़ वाली ज़िंदगी में तो सवाब का काम हम करेंगे तो वो सवाब मिलेंगे, लेकिन इस महीने में अल्लाह ने एक तो नंबर भी रखे हैं, 70 का सवाब मिलेंगे, और 70 से भी बढ़ के भी मिल सकते हैं। वो अपने नियतों पे दारमदार है। अगर जिसकी नियत बहुत साफ़ हो, कुछ भी कर रहा हो फिर सबीलिल्लाह के नाम पे कर रहा हो, कुछ भी मतलब आपस में रिश्तेदार मिलजुल के रह रहे हो, एक दूसरे के साथ अच्छी कलाम कर रहे हो, माँ बाप अपने औलाद को दीन की तरबियत दे रहे हो, और औलाद माँ बाप को बिना किसी लालच के मतलब उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आ रहा हो, और अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांग रहे हो। अब इससे बड़ा बात तो क्या हो सकते हैं। दुनिया में हीरा महल, हीरे का घर, सोना चांदी का घर भी बना के औलाद माँ बाप को देंगे हराम के पैसों से, कुछ भी रिस्क नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना है। अगर हलाल के पैसों पर
अगर इंसान 2 ही कमरे में हो, एक ही कमरे में हो, लेकिन अच्छे से रह रहे हो तो लेकिन दुनिया वाले उस हिसाब से जीने नहीं देते हैं। लेकिन अब जिसके दिल में अल्लाह का फ़िक्र हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो दुनिया जाए बाहर में जो भी कहे, है ना। मतलब अदरवाइज़ दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं ना। आपके पास तो कुछ नहीं है, आपके पास तो ये नहीं है, इन क्या कहूँ, रमज़ान में कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, अपने अमल को ख़राब नहीं करना चाहूँगी मैं बिल्कुल भी। अदरवाइज़ लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाँक करने की ज़्यादा क्यूरियसिटी होते हैं। अपने गरिबान में तो झाँक के देखने की आदत इनको होते नहीं है। अपने जिस्म पे बड़े बड़े हाथी चढ़ रहे होते हैं, दिखते नहीं हैं। दूसरों के जिस्म में छोटी सी चींटी भी चढ़ रहे होते हैं तो उसको दिखता है। तो ये आज का माशरा बन चुके हैं। लेकिन हमें इस माशरे से लेना देना क्या है? हमें अपने अल्लाह से तार जुड़े रखना है। अल्लाह टू अल्लाह अपना बस जो भी अपना वो है केमिस्ट्री वो एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरा ये कहना था कि रोज़े इफ्तार में जो भी हम खाते हैं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये बहुत लोग खा रहे हैं, मतलब खा नहीं रहे हैं। आप अगर हमारी दस्तरखान पर भी गौर व फिक्र करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होंगी कि जो बहुत ही फजूलियत से लाया गया हो, बाज़ार से ख़रीद के लाया गया हो, फिर सजाया गया हो, बहुत ही कुछ मतलब फजूलियत जिसको कहेंगे। मेरी दस्तरखान पे तो मेरा बना हुआ ही आइटम्स होते हैं, मेरे बच्चों के बनाए हुए आइटम्स होते हैं। इकबाल साहब अगर पाव भी कुछ लेके आएंगे ना, मैं इतना बरकत से बनाती हूँ, वो 10 लोगों को पहुंच जाते हैं। तो इकबाल साहब अगर 1 किलो दूध भी लेके आएंगे, 2 किलो दूध भी लेके आएंगे, मैं अगर कुछ जैसे मिसाल के तौर पे फिरनी भी बनाऊंगी तो हम 5 लोग तो 6 लोग तो खाने के बाद भी अगर 10 लोगों को मैं देना चाहूँ या उनके नसीब में हो तो उनको ज़रूर मिलेंगे। तो ये सब कुछ अपने हाथ में एक बरकत भी होता है। और उसी तरह से चावल सब्ज़ी तो सब खाते हैं, तो उसको खाने का तरीका, पेश करने का तरीका, बनाने का तरीका ये अल्लाह गिफ्टेड होता है। ये इंसान के अंदर अपना अपना होता है। कोई बहुत ही महंगे महंगे चीज़ें डाल के बहुत ही कुछ बना रहे होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, लज्जत नहीं होते हैं। तो उसी तरह से अदरवाइज़ ज़्यादा इस तरह से देखिए रोटी हर कोई लाते हैं, कांदर से लाते हैं। आज तो रोटी इतने महंगे हो गए, एक रोटी 10 रुपए के आते हैं, और वो भी कभी अच्छे होते कभी अच्छे नहीं होते, कभी पूरे कच्चे होते हैं, कभी अध पका होता है, वो खा भी नहीं सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे इंसान, चिड़ियों को देना पड़ता है। चलो ठीक है, चिड़ियों को भी खिला दिया, लेकिन अपना बजट भी देखना पड़ता है। इंसान अपना नहीं खा सकेंगे तो फिर क्या करेंगे। फिर उसी तरह से आटा मैदा लेके आई एक औरत के अंदर अगर ये वो है, उसके अंदर बनाने का पकाने का टैलेंट है तो वो बनाए। मेहनत लगता है ना, लेकिन इन चीज़ों पे मेहनत लगता है, कंसंट्रेट करना होता है घर के टुवर्ड्स, अपने बच्चे शौहर के टुवर्ड्स, अपने माँ बाप हयात हो सामने, चाहे अपने माँ बाप हो चाहे शौहर के माँ बाप हो, अगर हो साथ में उनके लिए प्यार मोहब्बत शफकत से बनाने के लिए। ये सब चीज़ें आजकल औरतों के पास तो होता नहीं है, लेकिन उनको फिक्र होता है कि कुछ और चीज़ों में शौहर को ऑर्डर करते हैं, बाहर से लाना ये लाना। अगर फिर घर में बना रहे हो तो बहुत उनको पहले किचन बहुत बड़ा कुछ होना चाहिए, फिर वो उसके बाद उनके ये वो बहुत कुछ होते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे लिए तो कुछ नहीं होता। मेरा अपना छट पटपट वाली किचन में आप लोग देखते भी हो, मैं सब कुछ अपना हैंडी गैस पे बना लेती हूँ। तो जो भी हो, तो एक बार सब साग सब्जी जो भी लाते हैं मैं उसको कदर करती हूँ, क्योंकि इसने हलाल से कमाया। अगर कुछ भी करके कमाया, हलाल से कमाते हैं हम। अगर मैं थोड़ी बहुत कुछ इकबाल साहब को मदद भी करती हूँ तो हलाल से करती हूँ, घर से कदम बाहर रखे बिना करती हूँ। तो इस चीज़ को मुझे कदर होता है दिल में, तो इसीलिए खाते हम हैं, लेकिन उसका जो है ना बनाने का वो मोहब्बत भरा है, क्योंकि मैं मोहब्बत से बनाती हूँ। अदरवाइज़ हमको इतना कुछ अगर लेविशली हमारे पास रुपया पैसा धन दौलत हो के हम गरीबों का हक मार के उनको ज़कात नहीं निकाल करके और फ़िलिस्तीन के लोगों को देखते हुए हलक से सच में खाना नहीं उतरेंगे, नहीं उतरेंगे। 24 घंटे मेरे दिल में एक तो खुदा का याद, नबी की मोहब्बत, अपने दीन इस्लाम की मोहब्बत और अपने घर वालों के साथ साथ पूरे मुसलमान उम्मत की फ़िक्र मेरे दिल में होती है, पता नहीं क्यों। और साथ ही साथ फ़िलिस्तीन तो मेरे दिल में इस कदर चुभे हुए हैं, लेकिन उनके लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अल्लाह से आला मकाम देंगे जन्नतुल फिरदौस में। वरना फ़िलिस्तीन में ही हमारा
دن میں 5 وقت کا نماز ہوتے ہیں، لیکن فلسطین میں 6 وقت کے نماز ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ ایک تو ہو گیا فجر کا، ظہر کا، عصر کا، شام کا، عشاء کا، پھر جنازے کا، 6 رکعت، 6 ٹائم کے نماز وہاں پر ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے اب ہو تو سب جگہ رہے ہیں جنازے کے نماز، لیکن وہاں پر مسلسل ہو رہے ہیں، تو اسی لیے بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ میرا یوٹیوب میں اس انٹینشن سے تو آئی نہیں ہو پیسے کمانے کے لیے، سچ کہتی ہوں، میں جھوٹ کبھی نہیں کہوں گی۔ تو اب یہ اگر چلے تو اس میں بھی محنت لگتا ہے، روز ایک کانٹینٹ لانا، روز کچھ نہ کچھ کرنا، مطلب مجھے تو کچھ نہ کچھ وہ نہیں، اسکرپٹڈ نہیں ہوتا ہے، نہ میرا بات، نہ میرا کام، نہ میرا کھانا، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جو بھی ہوتا ہے، پھر جو اپنے پرائیویسی آف لائف ہوتا ہے وہ میں کیوں دوسروں سے شیئر کروں، وہ میں اپنے رب سے ہی کروں گی، وہ چاہے میرا دکھ کا ہو یا پھر میرا کسی بھی وجوہات کا ہو، وہ میرے رب کے ساتھ مسئلہ ہے، وہ میں دنیا کو کیوں سناؤں، کیونکہ دنیا والے تو تماشکین ہیں، دنیا والے تو کسی کے دکھ سن کے خوش ہوں گے، غم نہیں ہوں گے، دعا تو اپنے لیے کرتے نہیں تو دوسروں کے لیے کریں گے کہاں سے؟ تو اسی لیے ہمیں کسی کے نہ دعا کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ہمیں اس کی ضرورت ہے، مطلب نہ پیار کی ضرورت ہے۔ اب اتنا میں تنگ آ چکی ہوں، نہ نفرت کی ضرورت ہے، لیکن نفرت تو دیں گے ہی نہیں چاہ کے بھی۔ تو اسی لیے میرا یوٹیوب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی میرے سبسکرائبر ہوں گے جو مجھے پیار سے دیکھتے ہوں گے، وہ آگے شیئر کرے تاکہ میرا یوٹیوب اچھے سے چلے اور میری تھوڑی سی انکم اگر آ جائے تو واقعی میں 90% میں نیڈی پیپل کو ہی ہیلپ کرنے والی ہوں، کیونکہ اپنی تو زندگی اسی طرح چلیں گے، آگے میں چلاؤں گی جس طرح سے بھی ہو۔ 10% میں اپنے لیے رکھوں گی انشاءاللہ رحمان، 90% میں ایسے لوگوں کو انویسٹ کروں گی، ایسے لوگوں کو میں دوں گی، ایسے نیڈی پیپل کو جو واقعی میں بہت ہی مشکلات میں ہو، جو واقعی میں بہت اندرونی مشکلات ہو، جو ظاہر نہیں بتا سکتے ہو، اپنے رشتہ دار کو بتا کر کے بھی وہ لوگ انسنی کرتے ہو، اور اندر سے وہ بہت ہی مشکل میں ان کے مہینہ کبھی ایسا بھی گزرا ہو کہ ایک وقت ان کو کچھ کھانے کو بھی نہ ملا ہو، مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں، اور خاندانی ہو اور عزت دار لوگ ہو، کیونکہ خاندانی اور عزت دار لوگ ہی اپنے دکھ درد کو چھپانے کے ان کے اندر وہ قوت ہوں گے، ادروائز ایسے ویسے لوگ تو بس 24 گھنٹہ بھیک مانگتے رہیں گے اور بس رونا روتے رہیں گے، بڑے بڑے بنگلے گاڑی ہو کے بھی نہیں ہے بولنا ان کی فطرت بن چکی ہوگی، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی افسوسناک بات ہے، بیچارہ امیر ہو کے بھی غریب ہونا، تو یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو میرا فرسٹ پریفرنس ان کو جائے گا، اور دوسرا پریفرنس ان کو جائے گا جو مطلب شادی شدہ کپل ہو اور بے گھر ہو، مطلب کشمیر میں کرائے پہ رہنے والوں کو بے گھر کہتے ہیں، تو گھر ادروائز کرائے پہ رہ کے ایک گھر اس نے بنایا ہو اس کرائے کے گھر میں بھی، تو وہ گھر ہی ہوتا ہے۔ تو شریعت میں تو ایسا کچھ ہے نہیں، اگر شریعت میں ہوتا نہیں تمہیں گھر بنانا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محل دیکھو کتنا بڑا گھر بنا کے گئے ہیں اس دنیا سے، ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت ابراہیم کو دیکھو، سب کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، نبی کی بیٹیوں کے بنگلوں کو دیکھو، ان کے پاس اپنے الگ الگ گھر ہے۔ اگر کچھ ایسے قرآن اور حدیث میں ہوتا اور اللہ نے فرمایا ہوتا تو ہم اپنے آپ کو کاٹ کے بھی گھر بناتے، حرام سے ہو کچھ بھی ہو، تم لوگ بناؤ بولے ہوتے تو ہم بناتے، لیکن ان کا تو کچھ ہے نہیں، ان کا تو ایک مٹی کے ملبے وہاں پر ہے، انہوں نے اس دنیا کو فانی سمجھا ہے، لیکن یہاں کے لوگ ایسے نہیں سمجھتے ہیں، کشمیر کے لوگ۔ باقی انڈیا کے کسی بھی کونے میں آپ جاؤ، کرائے پہ رہو، عزت وہی ملے گا جو ایک اصلی گھر والا رہتا ہو اور ایک کرائے پہ رہتا، ان دونوں کا جو رسپیکٹ ہوگا وہ سیم ہوگا، لیکن کشمیر میں رسپیکٹ سیم نہیں ہوگا، جو کرائے پہ رہتے ہو وہ کتنے اچھے سے اچھے، ویسے کرائے پر کوئی اچھے سے رہتے بھی نہیں ہیں کشمیر میں، ان کو رہنا آتا بھی نہیں ہے، وہ گپن کی طرح رہتے ہیں، بہاری لوگ جیسے رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تو کام کے لیے آئے ہوتے ہیں تو وہ 2 برتن پہ رہتے ہیں، ویسے کشمیری لوگ بھی ایسے رہتے ہیں 2 برتن پہ، اور رونا روتے ہیں، سب کے پاس ہم کرائے پہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، اسی طرح بولتے رہتے ہیں، پھر بعد میں ہسبینڈ کو
किसी न किसी मुश्किल में धकेल के फिर वो उधार लेके हो, उसने कुछ हराम करके हो या फिर लोन लेके हो, फिर वो लोग कुछ ना कुछ बना के फिर वो इंसान में शमूलियत हो जाते हैं। फिर उसको समझते हैं अच्छा ये इंसान है, इसने घर बनाया, मारो गोली इन सब चीज़ों को। तो लेकिन मुझे उनको मदद करना है जिनके पास वाकई में घर नहीं हो, मुश्किलात में हो, किराए पे रहता हो, मुझे उनको मदद करना है, सच में मदद करना है। मैं उनको दिल से मदद करूँगी और किसी को बताऊँगी भी नहीं। और किसी से मैंने कुछ वादा किया हो मैं तुमको कुछ दूँगी, तो फिर वो मेरी मौत से पहले मुझे वो अल्लाह नसीब करना चाहिए कि मैं उनको वो दूँ, फिर मेरी मौत हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा होता है। और दूसरे तीसरे मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो बच्चे पढ़ने को शौकीन हो, लड़का और पढ़ नहीं सकता हो और दीनी तरबियत, दीनी दायरे में वो अच्छा कुछ बनना चाहता हो, तो मैं उनको मदद करूँगी। और बाकी फिर इसी टाइप के बहुत सारे नौजवान भी होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, उनको रोज़गार के लिए कुछ ना, मेरे दिल में बहुत सारे बातें हैं मदद करने के लिए। खुद को मदद की चाहत कभी नहीं रखा है, ना रखूँगी, क्योंकि मेरी मदद की चाहत अल्लाह से ही है और अल्लाह ही मेरी मदद करते हैं और अल्लाह ही मुझे बहुत ही शान व शौकत वाली ज़िंदगी दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें शुक्र करती हूँ। बाकी जो दिल में जो बात है वो मेरे रब जानता है, वो मेरे रब को पता है। इसीलिए फिर आप लोग भी दुआ कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस यही एक साधन है। बाकी तो मैंने अभी रमज़ान शरीफ के बाद मैं कुछ ना कुछ ज़रूर अपना एक कुछ करूँगी जिससे मेरे अर्निंग अच्छी हो और मैं नीडी पीपल को हेल्प कर सकूँ। और अभी भी इस रमज़ान शरीफ के दौरान मैं अपने आप से जितना मेरे क्यों ना एक मेरे तन के एक नए कपड़े हो, मैं किसी को गिफ्ट करना पसंद करती हूँ। और मैं किसी वो फिर दिल में खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि आपके कोई जान पहचान हो, आपके कोई हमसाया हो या आपके कोई हो, आपको एक सलाम भेजता हो, आपको एक रमज़ान मुबारक कहता हो, आपको एक ईद मुबारक कहता हो या फिर कभी आपको सलाम ही भेजता, तो दिल में एक प्यार बसे रहता है। जब कोई किसी को मतलब वो ही केयर ही नहीं करते हो, बस सिर्फ जब फेस टू फेस मिलते हैं तो हाँ 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 करते होंगे, तो उस चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल में फिर नहीं लाते हैं उस टाइप के ना। मतलब मैं कुछ करना चाह के भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने अल्लाह पे छोड़ा है सब कुछ। मैंने अल्लाह से बोला है जो लोग अच्छे हो मुझे उनसे जुड़े रखे और जो लोग अच्छे ना हो मुझे उनसे कोसों कोसों दूर रखे। ये मेरी दुआ का एक बहुत एक अहम सेंटेंस है और इसे अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाते हैं। तो इसीलिए बस मेरा कहने का मतलब ये है कि रमज़ान शरीफ में खाए भी पिए भी, रोज़ा इफ़्तार की भी वो कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, दस्तरखान ज़रूर सजाइए, लेकिन अपने हाथों से बना के कनाअत के साथ बरकत के साथ सजाइए भी, खाइए भी, बच्चे और शौहर को भी खुश कराइए, क्योंकि पहला सिदका अपने घर में होता है। जब कोई पकवान अच्छा बनता है शौहर के चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी महसूस होते हैं, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा खुश लाते हैं। फिर उनको भी रोज़े का भी एक क्रेज़ रहता है कि रमज़ान शरीफ कब आए, वो टाइम कब आए, मतलब इस टाइप के ना मतलब खुशियाँ बटोरनी चाहिए, क्योंकि ये कब्र में साथ जाएंगे। बाकी दुनिया वाली खुशी तो जितना भी आप मज़े कर लो, कल गई तो रात गई तो बात गई वाली बात है, फिर उसमें भी बातें बातें रह जाते हैं। तो इसीलिए सब लोग बस अच्छे से रहिए, नियतों को साफ़ रखिए, मिलजुल के रहिए और बस गरीबों के बारे में ज़रूर सोचें और बस अपने रिश्तेदारों के बारे में भी ज़रूर सोचें और अपने हमसायों के बारे में भी सोचें। अगर लाइक के हो, अगर लाइक के नहीं हो तो फिर भी दुआ में ज़रूर शामिल रखिए। बाकी फिर बस सलाम दुआ दूर से ही ठीक है। बाकी बस हमसाया भी बस, वरना हमसाया का हक़ कितना होता है। फिर कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा बुरे लोग होने के वजह से वो अच्छे लोग फिर काउंटिंग्स में नहीं आते हैं। तो बहरहाल अभी बस मैं इतना मैं अपना टॉपिक को रखना चाहती हूँ। मैं बस यही बोल रही थी कि मेरी कोई बात स्क्रिप्टेड नहीं होती है कि मैं अब ये बोलूँगी, आज मैं अब ये करूँ, नहीं, मैं ऑन स्पॉट कभी भी कुछ भी मैं बोल लेती हूँ। तो बस ये अल्लाह का करम है। तो बाकी बस मिलजुल के रहिए, बस इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह रहमान, अल्लाह ने चाहा तो। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ।